दोस्तों, आज हम फिल्म रिव्यू करेंगे अलोन। फिल्म शुरू होती है कि बरसात, आंधी, तूफान आया है। एक पेड़ की एक बड़ी सी डाली टूट के गिरती है, जिससे एक घर की छत टूट जाती है। कुछ इतना बड़ा एक होल हो जाता है, जिसमें से आत्मा निकल के भाग जाती है। हालांकि विंडो खुले हुए थे, बट वो नहीं भागी। तो ये भूषण पटेल साहब ने बताया कि आत्मा, भूत वो तभी भाग सकते हैं जब दरवाजा खुले, छत टूटे, तो उनको रास्ता मिले ना। कमाल है भूषण साहब आपके, मतलब क्या नॉलेज है सर आपकी, गजब है सर। एनी हाउ, इन्होंने फिल्म बड़ी घुमा घुमा के बताई है, तो मैं जरा सीधे से आपको कहानी बताता हूं। कहानी यह है कि संजना और अंजना जुड़वा बहनें हैं। दोनों रोल बिपाशा जी ने प्ले किए हैं। बचपन में उनको एक लड़के से प्यार हो जाता है और दोनों को हो जाता है। वो लड़का पढ़ने के लिए कहीं बाहर चला जाता है। 10 साल के बाद जब वापस आता है तो वो जिस लड़की से प्यार करता है उसको एयरपोर्ट पे मिलने के लिए कहता है। दूसरी लड़की उसको जाने नहीं देना चाहती, तो एक बहन दूसरी बहन का मर्डर कर देती है और मां और बची हुई बेटी मिलकर उसको घर में ही दफना देते हैं। अब जो मर चुकी उसका भूत बन जाता है और वो उस लड़के को और लड़की को अब परेशान करती है, अपना बदला लेती है। इस कहानी में कुछ बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे फिल्म की शुरुआत में ही जो बेटी भूत बन चुकी वो मां को ऐसे मारती है कि हॉस्पिटल में चली जाती है, और क्लाइमैक्स तक शायद कुछ एक आध बार बहाना बनाकर डायरेक्टर हॉस्पिटल में जाता है और क्लाइमैक्स में तो मां को भूल ही जाता है कि मां भी कोई थी। बाप कौन था, एक डायलॉग में भी यह बताने की कोशिश नहीं की गई। यह दुनिया की पहली हॉरर फिल्म है जिसमें एक्टर्स खुद ही डर रहे हैं और पब्लिक जो देख रही है वो मतलब सरप्राइज हो रही है कि भाई ये डर क्यों रहे हैं। तो डायरेक्टर ने यह मान लिया था कि अगर मेरे एक्टर्स डरेंगे तो पब्लिक थिएटर में बैठ के जरूर डरेगी। कमाल है भूषण साहब आपके। इसी वजह से इस फिल्म में सीन इमोशनल हो या डरावना हो, पब्लिक जोर जोर से हंसती है। इस फिल्म में जो बहुत ही इमोशनल कहानी होनी चाहिए थी, बिल्कुल भी इमोशन नहीं है। स्क्रीन प्ले बहुत ही खराब है। मतलब सीन ऐसे लगता है जैसे जबरदस्ती ठूसे गए हैं। किस सीन के बाद क्या होना चाहिए था उस पे बिल्कुल भी मेहनत नहीं की गई है। बहुत ही खराब है। मतलब सीन कुछ चल रहा होता है, इमोशन कुछ होता है और डायलॉग कुछ और ही बोले जा रहे होते हैं। मुझे लगता है डायलॉग राइटर और डायरेक्टर के बीच में बिल्कुल भी तालमेल नहीं था, और अगर थोड़ा सा भी तालमेल था तो फिर डायरेक्टर को डायलॉग्स के बारे में कोई अता पता नहीं है। म्यूजिक बहुत ही खराब है। मतलब फिल्म का एक भी ऐसा गाना नहीं है जो फिल्म को हेल्प करे और पब्लिक थिएटर तक
आ सके। मुझे याद है कुमार मंगत जी ने मुझसे पूछा था कि भाई ये फिल्म कितना बिजनेस करेगी। मैंने कहा कि शायद सर 20-25 के बीच में। कुमार जी ने कहा कि कम से कम 40, क्योंकि भूषण की लास्ट फिल्म रागनी एमएमएस ने तकरीबन 50 करोड़ का बिजनेस किया था। मैंने उनसे कहा कि शायद उसमें एक गाना था पित्तल दी, वो इतना बड़ा हिट हो गया था कि उसकी वजह से उस फिल्म ने इतना बड़ा बिजनेस कर लिया था। कुमार जी ने मुझे कहा कि मेरी फिल्म में उससे बड़े बड़े कई गाने हैं। मैंने फिल्म देखी, मुझे तो कोई ऐसा गाना नजर नहीं आया, शायद पब्लिक को आ जाए। एक्शन फिल्म के लास्ट 10 मिनट में है और बस सिर्फ काम चलाओ है। एडिटर ने फुल पीक एडिट की है। मतलब उस भाई को कुछ अता पता नहीं था कि वो फिल्म एडिट कर रहा है, सीरियल एडिट कर रहा है, या अल्लाह बेहतर जाने वो क्या करना चाह रहा था। जाहिर सी बात है आज इंडस्ट्री में कोई और हीरोइन है नहीं जो हॉरर फिल्म करती हो, तो बिपाशा का लिया जाना जरूरी था। करण सिंह ग्रोवर, उनको किस लिए लिया गया है मेरी समझ से परे है। मुझे लगता है उस बेचारे गरीब का इन्होंने डिवोर्स कराना था, वो करा दिया, क्योंकि करण फिल्म में एक रिच ओल्ड लेडी का बॉडीगार्ड लगता है। जाकिर भाई ने फाइटिंग की है। माय गॉड, मतलब डायरेक्टर ने यह कैसे सोचा कि जाकिर भाई भी फाइटिंग कर सकते हैं। बिपाशा जी इतनी हॉरर फिल्में कर चुकी है कि उनकी जो एक्टिंग है वो बहुत ही घिसी पिटी लगती है। करण सिंह ग्रोवर ने कोई खास एक्टिंग की नहीं, बस उन्होंने अपनी बॉडी दिखाई है और वो एकदम बॉडीगार्ड की तरह ही फिल्म में रहे हैं, और उनको बेनिफिट ऑफ डाउट्स दिया नहीं जा सकता, क्योंकि वो भले ही सीरियल्स में एक्टिंग कर रहे हैं बट बहुत वक्त से वो एक्टिंग कर रहे हैं, तो उनको अपनी पहली फिल्म में बहुत अच्छी एक्टिंग करनी चाहिए थी। जाकिर भाई ने अपने रोल को ठीक ठाक निभाया है। डायरेक्शन भूषण पटेल साहब ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वो फिल्म में कहीं भी 100% कंट्रोल में नहीं थे। फिल्म के ज्यादातर सीन बहुत ही बचकाने हैं। फिल्म उन्होंने ऐसी शूट नहीं की जो एक अच्छी फिल्म कही जा सके, इसीलिए उन्होंने फिल्म हॉरर जरूर बनाई थी बट एक सुपर कॉमेडी बन गई है। इसलिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने ना चाहते हुए भी एक जबरदस्त कॉमेडी बनाई है। कुल मिलाकर यह फिल्म बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं इसको देता हूं 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग भी रहेगी 1, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि फिल्म तकरीबन 20 करोड़ का बिजनेस करेगी।